सामने आप देख रहे हो होंडा WRV का बेस मॉडल। अब देखने में कहीं से कहीं तक आपको ऐसा फील नहीं होगा कि भाई बेस मॉडल है। देखने में क्रोम भी है, नीचे स्किड प्लेट भी है, इधर फॉग लैम्प भी है, सब कुछ दिख रहा है, सारे फीचर जो हो सकते हैं वो दिख रहे हैं, फिर भी कहने को ये बेस मॉडल है। तो बिल्कुल भाई जो चीज़ होनी चाहिए ना, लिटरली ज़्यादा नीचे के मॉडल ऊपर के मॉडल में बहुत बड़ा जो डिफरेंस आ जाता है, जिसके ऐसे रेंज भी प्राइजेज़ में बहुत बड़ी हो जाती है, वो चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं करी कंपनी ने। स्टैंडर्ड रख रखा है, सिर्फ 2 वेरिएंट दिए हैं, मतलब पेट्रोल और डीजल के तो ऑप्शन आपको दे दिए, उसके साथ सिर्फ आपको दिया SV नाम का वेरिएंट और उसके साथ साथ दिया VX नाम का वेरिएंट। सिर्फ दो वेरिएंट हैं, जिसको नीचे का वेरिएंट लेना है वो ले लो SV, जिसको ऊपर का लेना है वो ले लो VX। तो भाई सही कह रहे हैं, यहाँ पर है ये अपने पास SV वेरिएंट। अब आप खुद सोचो 8,95,000 रुपये, 8,95,000 रुपीज़ एक्स शोरूम है इसकी। मैं हूँ इस समय, होंडा का शोरूम है प्लैनेट होंडा हल्द्वानी में, यहाँ पर ये आपको पड़ रहा है 10,40,000 रुपये का ऑन रोड। अब 10,40,000 ऑन रोड में या 8,95,000 एक्स शोरूम में आपको एक ट्रू क्रॉस ओवर गाड़ी मिल रही है। बिल्कुल भाई, ये अकेली ऐसी गाड़ी है जिसने अब तक जो क्रॉस ओवर गाड़ियों का सेगमेंट स्टार्ट हुआ था उसे आगे बढ़ाया है और अच्छे से लीड किया है। देखने में टोटल, यानी ऐसा नहीं है कि नीची गाड़ी हो, हल्का 1 इंच उठाया, जो जनरली कंपनियों ने किया था। यही देखा होगा आपने, हैचबैक गाड़ियों को 1-1 इंच उठाया, क्लैडेड एरिया बढ़ा दिया साइडों में और बता दिया कि ये क्रॉस ओवर गाड़ी है। लेकिन नहीं भाई, ट्रू क्रॉस ओवर गाड़ी यही है। अब देख रहे हैं यहाँ पर SV पेट्रोल में है, ये कीमत आपको मैंने बताई थी। बात करें इसकी फीचर्स की, तो हेडलैम्प आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि दिख रहा है, एक बल्ब है, हेलोजन बल्ब है, अंदर बॉल है अपना रिफ्लेक्टर, उसके साथ यहाँ पर इंडिकेटर हो गया, ये हो गया अपना पायलट लैंप। और पायलट लैंप वैसे ही नहीं है कि हेलोजन बल्ब लग रहा है, ये LED ही है। बिल्कुल भाई, देखने में जब चलती आएगी ना DRL जलती हुई गाड़ी, ऐसा फील कराएगी बिल्कुल कि ऊपर का वेरिएंट है। प्रीमियमनेस बिल्कुल बरकरार है। अभी चौड़ी सी यहाँ पर मिलती है ग्रिल और इस तरह से क्रोम पार्ट आपको मिल जाते हैं। नीचे मिल रहा है आपको फॉग लैंप, हेलोजन बेस्ड है, स्किड प्लेट यहाँ मिल जाती है। ओवरऑल गाड़ी को जो लुक है वो ज़बरदस्त देती है। चौड़ाई की बात करें 1734 mm, जो कि ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं है कि छोटी गाड़ी हैचबैक हो या फिर इस तरह की गाड़ी हो जिसकी 1680-1690 mm चौड़ाई है, वहाँ पर क्लैडेड एरिया बढ़ा दिया। तो भाई प्रॉपर जो चौड़ाई होनी चाहिए, प्रेजेंस तभी बनती है, वो इसमें दे रखी है। 1734 mm इसकी चौड़ाई है। फ्रंट फेसिया देखो कितना ब्रॉड है, ऊपर से लेकर नीचे तक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड एरिया। आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पर, तो साइड प्रोफाइल आपको दिख रही है कुछ इस तरह से, जैसा कि सेगमेंट बोलता है खुद से, सब 4 मीटर, तो बिल्कुल 3,999 mm इसकी लेंथ है, 4 मीटर में 1 mm कम। बात करें साइड प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ हाईलाइट हो रही है, सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है इसके व्हील। प्रोपोर्शन के हिसाब से बहुत सही यहाँ पर प्रोफाइल रखी गई है। अगर बात करें प्रोफाइल की टायर की, तो ये मिलता है आपको 16 इंच का डायमंड कट। देखने में कितना सही है। ऊपर का वेरिएंट में भी यही मिलेगा। ये चीज़ इसमें अच्छी है कि चाहे वेरिएंट नीचे का लो या ऊपर का, मतलब 2 ही वेरिएंट है, उन दोनों में आपको सेम व्हील मिलेगा। और प्रोफाइल है 195/60 R16, इस तरह से मिल रहा है। क्लैडेड पार्ट पूरा का पूरा मतलब रनिंग में रहेगा 360 व्यू में, चाहे हम आगे देखें, आगे से कंटिन्यू होता हुआ व्हील आर्चेस पे, उसके साथ रनिंग बोर्ड पे होता हुआ और चला जाएगा पीछे। इस तरह से साइड प्रोफाइल। यहाँ देखते हैं विंडो एरिया बड़ा करने के लिए यहाँ पर क्वार्टर ग्लास फ्रंट का भी दिया है, उसके साथ रियर में भी दिया हुआ है क्वार्टर ग्लास। इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिल जाता है फेंडर पे, इससे ऊपर का वेरिएंट होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर आ जाएगा। देखते हैं पीछे से, तो भाई आपको दिखते हैं B पिलर ब्लैक आउट, ऊपर मिल रही है सिल्वर कलर की रूफ रेल, और उसके साथ साथ यहाँ पर केवल क्लैडेड एरिया यही नहीं है, ये भी आपको रब स्ट्रिप मिल जाती है पूरी की पूरी, ये डोर्स पे लगी हुई। तो इस तरह से हो जाती है साइड प्रोफाइल कंप्लीट गाड़ी की। आ जाते हैं रियर की तरफ, और रियर पे मूव ऑन होने से पहले सबसे पहली चीज़ क्या दिख रही है, ग्राउंड क्लियरेंस। 188 mm का इसका दिया हुआ ग्राउंड क्लियरेंस। जैसा मैंने बताया था, नॉर्मल गाड़ियों से जो क्रॉस गाड़ी है, क्रॉस ओवर सेगमेंट है, उसके अकॉर्डिंग इसको बढ़ाया है। और व्हील बेस अगर हम देखते हैं तो मिलता है आपको 2550 mm का, मतलब 2550 mm का आपको इसमें व्हील बेस मिल जाता है। आ जाते हैं रियर की तरफ, तो रियर प्रोफाइल में आपको देखने को मिलता है, अच्छी चीज़ है, वेरिएंट नीचे का है, लेकिन फिर भी आपको भले ही वाइपर नहीं मिल रहा, लेकिन डिफॉगर आपको यहाँ दिया हुआ है। ऊपर मिल जाता है हाई माउंट स्टॉप लैंप, उससे ऊपर मिल जाता है आपको मिनी एंटीना। यहाँ देखते हैं SV की बैजिंग है, जैसे मैंने बताया। IV टैग, क्योंकि पेट्रोल है ये, बिल्कुल डीजल में भी ऑप्शन है आपके पास, उसमें आ जाएगा ID टैग।
सारे के सारे जो टेल असेंबली है, टेल लैंप असेंबली है, इसमें हर जगह आपको हेलोजन बल्ब भी मिलता है। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं। और कई कंपनीज़ हैं जिसमें इस तरह का जो बूट लिड है उस पर जो पोर्शन आता है लाइट का वो केवल डमी होता है, लेकिन यहाँ पर भी अंदर बल्ब दिया हुआ है। इस तरह से देखते हैं, पीछे भी क्रोम का वर्क है, बीच में होंडा का लोगो है। यहाँ देखते हैं WRV की बैजिंग, कैमरा भी आपको दिया हुआ है। रीज़न क्या है, अंदर इंफोटेनमेंट आपको पूरा का पूरा वैसे ही बड़ा मिलता है जैसे ऊपर के वेरिएंट में जाता है। तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगेगा कि फ़ीचर में पीछे रह रही है गाड़ी। फ़ीचर जो भी किसी पर्सन को चाहिए होते हैं और प्रीमियमनेस के लेवल तक एक स्टैंडर्ड रखा है गाड़ी में। ऐसा नहीं है नीचे के वेरिएंट में बिल्कुल सारे फीचर हटा दिए, सिर्फ आपको एक बॉडी शेल दे दिया है बड़े साइज़ का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीचे आ जाते हैं तो आपको 1 2 3 4 पॉइंट मिल रहे हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर, कैमरा भी है, सेंसर भी है। ईज़ ऑफ ड्राइविंग अच्छी खासी हो जाएगी। यहाँ देखते हैं तो इस तरह से रियर के लिए स्किड प्लेट हो जाती है। आ जाते हैं फिर साइड प्रोफाइल पे, तो यहाँ पर मिल जाता है हमको इस तरह से फ्यूल फिलर कैप। अब कैपेसिटी की बात करें, जैसे मैंने बताया पेट्रोल है तो कैपेसिटी इसमें मिल जाती है आपको 40 लीटर की। तो इस तरह से अपना जो पूरा 360 व्यू है एक्सटीरियर का वो हो जाता है कंप्लीट। अब बात आएगी इंटीरियर की कि केवल बाहर बाहर देखने में ऐसा कर दिया गाड़ी का कि यार चमक सी रही है या अंदर भी कुछ है। कीमत दोबारा बता रहा हूँ, 8,95,000 रुपये एक्स शोरूम। ऑन रोड होंडा प्लैनेट शोरूम है हल्द्वानी में, उत्तराखंड में। ये आपको पड़ रही है लगभग 10,40,000 रुपये की। अब बात आती है अंदर की। अरे गेट क्यों खोल दिया? गेट खोलने से पहले दिखानी है आपको चाबी। तो बिल्कुल भाई इस तरह की मिल रही है, देखने में बड़ी फैंसी सी है। लॉक इस तरह से 3 बार ब्लिंक होगा और अनलॉक हो जाएगा 1 बार ब्लिंक। और यहाँ पर इस तरह से फ्लिप की आपको मिल रही है। तो बिल्कुल इसमें पुश स्टार्ट नहीं है, इसीलिए आपको इस तरह की फिजिकल की दी हुई है। और डोर खोलते हैं हम और एक बार इसको लगा ही देते हैं। अरे टुंग टुंग करती रहेगी, छोड़ो, इसको लगा देते हैं यहाँ। तो भाई अच्छी चीज़ क्या है, कप होल्डर यहाँ पर मिल रहा है आपको। ट्रिम में देखते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है आपको सॉफ्ट टच फैब्रिक और उसके साथ सिर्फ यही है, यहाँ नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है। कंट्रोल्स आपको मिल जा रहे हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन, बिल्कुल ड्राइवर साइड मिल रहा है पूरा बढ़िया। चारों पावर विंडो हैं, सेंटर लॉक करने के लिए मैनुअल ही आपको दिया हुआ बटन। उसके साथ साथ जो मिरर हैं हमारे वो हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल नहीं है इलेक्ट्रिकली, हाथ से ही फोल्ड करने पड़ेंगे, लेकिन एडजस्ट आप कर सकते हैं। नीचे बॉटल होल्डर मिल रहा है। स्पीकर ग्रिल यहाँ है, 1 2 3 4 स्पीकर हैं, ट्विटर कोई नहीं है। आ जाती है बात सीट की, जो कि भाई इसका फोटे है। एक तो बाहर से देखने में अपीयरेंस, और दूसरी चीज़ जब अंदर आते हैं तो बात आती है सीट की। सीट बहुत चौड़ी है, बहुत बड़ी सीट है इसकी। बात करें अंडर थाई सपोर्ट की तो आप देखो, और उसके साथ चौड़ाई ये देखो ज़रा, बैक सपोर्ट की चौड़ाई बहुत ज़्यादा चौड़ी सीट्स है। बोल्स्टर्स बहुत बड़े हैं, उसके साथ हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको एडजस्टेबल। अब सीट पे बैठते हो, और उससे पहले भाई हाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ है इसमें बढ़िया। यहाँ पर बैठते हैं तो बैठते ही सीट आपको पूरे अपने आगोश में ले लेगी भाई, बहुत बड़ी सीट है, दोबारा बता रहा हूँ। इसको ज़रा करते हैं यहाँ से बंद। तो अब कहानी आती है इसके डैश एरिया की। डैश एरिया में सबसे पहली चीज़ आपको क्या हाईलाइट हो रही है, मतलब फील क्या हो रहा है? फील यही हो रहा है कि गाड़ी पूरी तरह से फीचर लोडेड है। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मिसिंग मिलेंगी, क्योंकि भाई कीमत भी आप कम दे रहे हो। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल फीचर्स की तो भाई काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। शुरुआत करते हैं अपने यहाँ लगा देते हैं कि क्लस्टर से। तो भाई क्लस्टर में कहानी है कुछ इस तरह से, 3 डायल मिल रहे हैं जो कि काफ़ी क्लासिक इसमें आपको अप्रोच देता है। उसके साथ साथ बैकग्राउंड आप देख रहे हो ब्लू कलर में, काफ़ी ज़्यादा फैंसी लग रहा है। यहाँ मिल रहा है आपको टैकोमीटर, बीच में मिल रहा है स्पीडोमीटर, और यहाँ पर तीसरा डायल आपको मिल जाती है MID। MID में सारी इन्फॉर्मेशन माइलेज से रिलेटेड यहाँ पर दिख रहा है। टेम्परेचर ये हो गया अपना ओडो, और यहाँ पर होगी ट्रिप मीटर। इस स्टॉक से आप चेंज करते रहोगे, ठीक है। ये हो गई यहाँ पर। अब बात आती है, टिक टिक को करते हैं एक बार बंद, ये ठीक है। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट कहाँ गया, ये रहा। तो भाई ये है अपना स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, टिल्ट हो गया, और अरे वाह भाई वाह, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों दिए हुए हैं। इसको करते हैं लॉक। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी आपको कंट्रोल मिल जाता है अपना म्यूज़िक सिस्टम जो है उसको एडजस्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पर हो गए टेलीफोनी के कंट्रोल्स। एयर बैग आपको 2 मिल जाते हैं, 1 और 2। हॉर्न मिलता है आपको 2 टोन में, मतलब डुअल हॉर्न का सेटअप यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे बताया, अरे भाई ये हुआ, अच्छा इंडिकेटर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, तो आपको वेंट दिया हुआ है, ये डेडिकेटेड है इसके लिए, मतलब जो हमारा होल्डर यहाँ पर दिया हुआ है उसमें कोई कैन वगैरह रखोगे, कप रखोगे, उसमें ड्रिंक आपकी ठंडी होती रहेगी। और सेकेंडरी यहाँ पर दिया हुआ है, इससे भी आपकी हवा आएगी, ठीक है। AC वेंट के काम जो हैं सारे के सारे सराउंडेड हैं हमारे साटन सिल्वर फिनिश से, और क्रोम की यहाँ पर टिप दी हुई है, ये देखो
हर जगह आपको क्रोम की टिप मिल रही है। उसके साथ साथ आ जाते हैं बीच में, मतलब यहाँ पर तो आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पर मिल रहा है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। देखने में बिल्कुल फील नहीं हो रहा है यार, नीचे का वेरिएंट है, कमाल हो गया। यहाँ देखते हो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इनेबल्ड आपको मिल जा रहा है, म्यूज़िक प्लेयर, और अगर लगाते हैं रिवर्स गियर तो भाई इस तरह से आपको मिल जाता है। ये देखो व्यू हम चेंज भी कर सकते हैं। ये हो गया वाइड एंगल, रिवर्स कैमरा है, और ये हो गया बिल्कुल नीचे का जस्ट, बहुत क्लोज पार्किंग स्पेस में काम आता है। और 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आपको मिल रहा है। नीचे देखते हैं, नीचे आपको ये 1.5 एम्पियर का यहाँ पर चार्जिंग के लिए डेडिकेटेड, ये 1 एम्पियर का और 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल रहा है। यहाँ स्पेस हो गया कुछ भी सामान रखने के लिए। उसके साथ यहाँ पर होगा कप होल्डर, और यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं दिया हुआ। मैनुअल एडजस्टेबल IRVM दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पर, अरे वाह, यहाँ पर भी मिरर है, और उसके साथ साथ यहाँ पर भी होना ही है, बिल्कुल यहाँ भी मिरर दिया हुआ है। इस तरह से आगे का पोर्शन है। डैशबोर्ड एरिया काफ़ी ज़्यादा, मतलब सपाट जैसा है लेकिन बड़ा बहुत है, जिस वजह से जो हमारा विंडशील्ड है वो भी काफ़ी बड़ी है, जिसकी वजह से जो हमारा एरिया है ना, मतलब व्यूइंग एंगल है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। ये चीज़ आप देखो, मतलब यहाँ से विंडशील्ड स्टार्ट होती है और वहाँ हाथ भी नहीं पहुँच पाता, इतना बड़ा डैश एरिया, ये चीज़ अच्छी है। और अब क्या चीज़ बची, हाँ अपने स्टॉक, तो वाइपर का स्टॉक हो गया, ये मैनुअल है। ये हो गया अपना हेडलैम्प का स्टॉक, ये भी मैनुअल है, दोनों चीज़ें। उसके साथ साथ यहाँ देखते हैं तो आपको स्क्रॉल बटन दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि हमारा हेडलैम्प के लेवल को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, आगे का हाँ ऑलमोस्ट हो ही गया सब कुछ अपने हिसाब से, नहीं थोड़ी पीछे है, हाँ अपने हिसाब से हो गई अब एडजस्ट सीट। ये देखो, अब ज़रा चलते हैं पीछे की तरफ और दिखाते हैं पीछे का कुछ माहौल। तो ये है पीछे का। सबसे पहले ट्रिम देखते हैं। ट्रिम वैसे ही जैसे हमको दी हुई थी, फैब्रिक यहाँ पर दिया है सॉफ्ट टच, उसके साथ पावर विंडो के बटन है। ये हो गया सिल्वर साटन फिनिश में अपना डोर लीवर, और उसके साथ नीचे बॉटल होल्डर, स्पीकर ग्रिल दी हुई है। अब आ जाती है पीछे की सीटिंग। सबसे पहली चीज़, हेडरेस्ट जो हैं वो अपने फिक्स्ड हैं, और अंडर थाई सपोर्ट अगर हम देखते हैं तो ये ठीक है। अब जरा इस पर बैठते हैं। और होंडा की हमेशा से बात बढ़िया चीज़ क्या लगी है मुझे, जो पैर हैं हमारे वो इस तरह से इस एंगल में रहते हैं। ये देखो ज़रा, जिससे बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। पैर ऐसे रहने के कंपैरिजन में जब इस तरह से रहते हैं ना, ऐसे टेपर में, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, अच्छी हमें सिटिंग फीलिंग होती है। और अंडर साइड सपोर्ट जो है वो ठीक है, थोड़ा सा बेटर हो जाता लेकिन फिर भी ठीक है, मैनेजेबल है। 5'5" मेरी हाइट है रेफरेंस के लिए। यहाँ देखते हैं दो स्पेसेस दिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। रीज़न क्या है, अंडर थाई सपोर्ट इतना ज़्यादा मिल रहा है, क्या बात है। स्पेस को यूटिलाइज करा पूरा। पीछे 3 बंदे आराम से बैठ जाएंगे, बहुत स्पेस है। यहाँ पर लैंप दिया हुआ है हमको, कैबिन में एक ही लैंप है, आगे नहीं है, यहीं पर ही दिया है। और इस तरह से हो गया, आर्मरेस्ट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ। और जब सिर यहाँ पर रखा जाता है तो एक क्वार्टर क्लास देखने में छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लाइट जैसा फील करवाता है, अंदर एरी जैसा, और आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होने देता। अब जरा उतरते हैं और चलते हैं सबसे पीछे मतलब बूट स्पेस देखते हैं कैसा दिया हुआ है। तो ये है कुछ बूट स्पेस। अच्छी चीज़ क्या, काफ़ी ज़्यादा नीचा है, मतलब जो लोडिंग लिप है वो ऊंची नहीं है, बूट एरिया ऊंचा नहीं है, ये देखो काफ़ी ज़्यादा नीचा है, और जिससे जो अपना बूट लिड है वो बहुत बड़ा हो जाता है। स्पेस की बात करते हैं अगर, ओवरऑल बड़ा सा देखने में लग रहा है कितना, तो भाई 363 लीटर का आपको मिल जाता है। लैंप यहाँ पर दी हुई है, उसके साथ पार्सल ट्रे हो गई, और स्प्लिट सीट नहीं है ऑप्शन, आप पूरी की पूरी सीट को फोल्ड कर सकते हैं अपना स्पेस एक्स्ट्रा करने के लिए, ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और अगर बात करें नीचे स्पेयर व्हील की, तो ये भी मिलता है आपको बिल्कुल भाई 16 इंच में ही है। ठीक है, तो ये कोई कहानी, यहाँ पर ट्रिम आपको पूरी मिल जाती है। हैंडल है, इससे करते हैं अपने बंद। अरे वाह भाई, कितनी स्लो गया, लेकिन फिर भी लैचेज में पूरी तरह से फंस गया। इसे कहते हैं फिट एंड फिनिश, नहीं तो मारना पड़ता जोर से ना, लॉक हो चुका है। तो भाई ये हो गया पीछे का हिस्सा। अब आ जाती है बात इंजन बे की, और इसको एक बार बंद कर लें यहाँ से, और यहाँ से खोलते हैं। हाँ, तो ये है अपना। देखने में देखो ज़्यादा भारी फील नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कोई ये कहे यार हल्का है, जिसकी वजह से गाड़ी कमज़ोर होगी, बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। 4 स्टार रेटेड गाड़ी है। ये इंजन यहाँ पर दिया हुआ है होंडा iVTEC, पेट्रोल इंजन है, 4 सिलेंडर, बहुत रिफाइंड है और वेल नोन है अपनी रिलायबिलिटी के लिए। 89 bhp की पावर आपको यहाँ पर मिल जाती है, आउटपुट की बात करें अगर। और अगर टॉर्क की बात देखते हैं तो मिल जाता है आपको 110 Nm का। इसको कर देते हैं यहाँ पर। और ओवरऑल इंजन तो जाना माना है ही। अगर माइलेज की बात करें, क्योंकि वेट बहुत है गाड़ी में, ऑलमोस्ट 1100 kg इस गाड़ी का वेट है। और अगर माइलेज की बात करें तो 16.5 कंपनी क्लेम कर देती है। कंपनी खुद से ही 16.5 बता रही है, इसीलिए आपको इसमें रियल लाइफ में ज़्यादा डिफ्लेक्शन या ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्लोज टू इसी फिगर के आपको रनिंग माइलेज मिलता रहेगा। तो भाई इस तरह से गाड़ी हो जाती है कंप्लीट।
बेस मॉडल था। अगर पूरे लाइनअप की बात करें होंडा WRV के, SV नाम से आता है, पेट्रोल में है। 8,95,000 रुपये है इसकी एक शोरूम प्राइस। और अगर ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें, मैं हूँ इस समय होंडा का शोरूम है प्लैनेट होंडा हल्द्वानी में, यहाँ पर उत्तराखंड में ये आपको पड़ रही है लगभग 10,40,000